एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का फिफ्थ क्लास है, जिसमें हम लोगों का आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। उसके पहले मैं बता दूं आप, जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम लोग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल्स पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा क्लासेस वहां पे अपलोड करेंगे। जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा वैसे वैसे वहां पे अपने अपलोड करते जाएंगे। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बोलो या फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर बोलो या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बोलो, इस सभी के सब्जेक्ट्स में ये है। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट का क्लासेस आपको दिया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों को जरूर से पता होना चाहिए। तो आपको ये इसके लिए करना क्या होगा सर, आपको करना होगा इस पर्टिकुलर वीडियो को फैला के, तबाही मचा के क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने फैमिली ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। देखो, सुप्रीमेसी का मतलब सबको पता है कि सुप्रीम बॉडी को बोलते हैं क्या, सुप्रीमेसी। एज वी ऑल नो, द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली इंडिया में जितने भी लॉ है उसकी सबकी मम्मी है। ठीक है, मतलब जितनी भी लॉ बनेगी इंडिया में, वो सारा का सारा लॉ का जो मेन सोर्स होगा वो कौन होगा सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। इसीलिए देखो, ये जो वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये वर्ड यूज नहीं किया गया। बट हाँ, इसके बिहेवियर के अनुसार, इसके नेचर के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के अनुसार हम लोग इसको नाम दे दिया। उसका नाम को क्या रखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही सब चीज आपको लिखना है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पहले बार देख लो। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाओगे ना तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कीजिए, क्योंकि गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको मैं ये जो नोट्स आप देख रहे हो, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके अलावा एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत सारा पर्सनल असेसमेंट भी आपको मिलने वाला है हमारे क्लासेस का। ठीक है, चलिए। In India, the concept of the constitutional supremacy is a fundamental aspect of is constitutional framework. The term is not mentioned in the constitution. जैसे कि मैंने बताया था कि constitution में कहीं पे भी constitutional supremacy का मतलब नहीं बताया गया। But इसको हम लोग supremacy of the constitution is implicitly, मतलब स्पष्ट रूप से हम लोग established through the various provisions। हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग प्रोविजन के अनुसार और इसके नेचर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसका इस वर्ड का यूज करते हैं। बट इस वर्ड का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, ये कहीं पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्टेड कब आया था बताओ, तुमको पता है? 26 जनवरी 1950। याद करो, हम लोग 26 जनवरी को छुट्टी मनाते हैं, वो इसीलिए मनाते हैं। डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट्स लेस डाउन द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ऑलरेडी पता है तुमको। अब देखो नीचे, यहाँ पे आपको पढ़ना जरूरी है, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी? का क्या की फीचर्स है? पहला है तुम्हारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और जैसे कि मैंने बताया, इंडिया में जितना भी लॉ है वो सारा का सारा लॉ का जो मेन जननी है, मेन सोर्स है, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ऑल लॉ इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री लॉ मस्ट कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी इंडिया में लॉ बनेगा सारा का सारा वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि पता इंडिया में न्यायालय, न्यायालय को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इसको बहुत बहुत उसका हायरार्की बहुत लंबा है, हम लोग पढ़ेंगे आगे के सिलेबस में अपने को पढ़ने को मिलेगा। बट अभी के लिए समझो, हायर बॉडी जो जिसका जो कह दी, जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया, इसका अगेंस्ट हम लोग कभी नहीं जा सकते। वो क्या है? वो है सुप्रीम कोर्ट। द इंडियन जुडिशरी पर्टिकुलरली द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपको पता है, कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया तो उसके अगेंस्ट में कहीं अपील नहीं किया सकता। यह जुडिशियल रिव्यूज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, फंडामेंटल राइट्स। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमें वो ये बताती है कि हमारा राइट्स है, हमारा हमारा टू बी एन इंडियन सिटीजन, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है। आप सुने होंगे राइट टू स्पीच। यदि आप कोई बंदा कुछ आता है और किसी रास्ते में किसी को कोई गाली दे दिया, तो आप बोलता है ना कि भाई मेरे को गाली देने का हक है, इट्स अ फंडामेंटल राइट। मेरे को ये फंडामेंटल राइट है कि हम प्रधानमंत्री को भी कुछ भी बोल सकते हैं। बट याद रखना, बोलना मत भाई, केस हो जाएगा।
मतलब कहने का मतलब गाली मैं नहीं देने का बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बोलने का मतलब है कि यदि मेरे अंदर में कोई बात है तो मेरा ये राइट है कि मैं किसी को बोल सकता हूँ। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, अब ये नहीं बोल सकते कि गरीब लोग मेरे यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अमीर लोग ही पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स है कि आप बोलने का आपको हक है। आप यदि इंडिया में रहते हो तो गरीब अमीर सब इक्वल है। तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल राइट क्या क्या है, देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन सच एज राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आपको पता है कि अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस करना। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर किया दिया गया कि भाई यदि आप चाहो तो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम। ठीक है। ये हुआ। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ इन समरी के हिसाब से यदि मैं बात करूं, in summary, while the term constitutional supremacy may not be explicitly used in the Indian Constitution, the principle of constitutional supremacy in a are inherent in its structure. बस ठीक है, बस इतना पढ़ने से काम आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कंस्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्या होता है। सिंपल वर्ड में बताऊं, देखो अगेन मैं बताता हूं। सुप्रीमेसी मतलब होता है सबसे सुप्रीम बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये कहीं पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया। बट हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत को देख के एक वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये क्या खासियत था जिसके कारण इसका नाम पड़ा? ये तो खासियत ये था सर, पहला खासियत कि सुप्रीम लॉ है किसी भी लैंड, मतलब इंडिया में जितने भी लॉ है सारे के सारे लॉ का जो सुप्रीम बॉडी है, वो जो सुप्रीम सोर्स है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके कारण हम लोग इसको सुप्रीम बोलते हैं। दूसरा क्या सर? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को मतलब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। सर फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स देता है कि टू बी एन इंडियन सिटीजन क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपके पास अधिकार है। और लास्ट में तुम्हारा अमेंडमेंट करने का अधिकार दिया गया, अमेंडमेंट ये किसको? पार्लियामेंट। ठीक है। तो ये आपको टॉपिक हो गया क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, बाय। थैंक यू।